हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू बिगनिंग्स के बारे में। क्योंकि नया नया साल शुरू हुआ है अभी, और आज बसंत पंचमी भी है ना। और कहते हैं कि बसंत पंचमी से नई चीजों की शुरुआत होती है। वापस बसंत आता है, जो पत्तियां झड़ गई थी, जो पेड़ जो थे, अब वो वापस श्रृंगारित होंगे, नव श्रृंगारित, नव पल्लवित। उनमें फिर से पत्ते आएंगे। तो वही चीजें हैं कि जो गलतियां हमसे पहले हो गई हैं, अब न्यू बिगनिंग्स में हम उनका ध्यान रखेंगे और हम वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि हम बाहर बुराई खोजने की बजाय कहाँ बुराई ढूंढें? अपने अंदर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो दूसरों को बुराई देखने की बजाय हम क्या करें? अब अपने अंदर अपनी बुराई खोजें। ठीक है, क्योंकि अपनी बुराई खोजने से हमको बहुत ज्यादा फायदा है। दूसरे की बुराइयां देखने से उतना फायदा नहीं है। तो क्या फायदा है? फायदा ये है कि अगर हम अपनी बुराई खुद से पहचान लेंगे कि मुझ में क्या बुराई है, और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको कि हाँ, ये मेरी बुराई है यार, ये गलत है, तो आपको उसको सुधारना जो है वो काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम है। पर अगर वो मान ले एक बार कि हाँ, ये चीज गलत है, तो फिर उसके लिए वो सॉल्यूशंस ढूंढेंगे और काम करेंगे, और इजी गोइंग वे में वो रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम्स। तो अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, तो उनको जब हम ढूंढ रहे हैं तो 70% जंग हम जीत गए। ढूंढ के एक्सेप्ट कर ली सिर्फ, दैट इज 70%। क्योंकि आपकी नजर में अगर आ गई है कोई गलती आपकी, कोई कमी, तो डेफिनेटली अब वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, वो खुद ही टोक दिया करेगा जब वो गलती या वो कमी आप दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कमी निकालना तो बहुत आसान हो जाता है, पर उन कमियों को ढूंढना और दूर करना कई बार कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर हम खुद ही मान लेते हैं कि नहीं यार, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। खुद के माने हार है, मन के माने हार है, और मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया तो जीत आपकी है, और अगर आपने मान लिया कि हार गए, तो फिर कोई नहीं उठा सकता अपने को। तो दूसरों को आईना दिखाने की बजाय हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले फुर्सत में समय निकाल के रोज अपना सेल्फ असेसमेंट करो कि मेरी कहाँ गलती थी। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे जो हैं अब प्रोफेशनल्स बन चुके हैं। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स थे, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो वीडियो है, इसको स्टूडेंट्स प्लस कहीं ना कहीं जॉब करने वाले लोग वो भी देख रहे हैं। तो यहाँ हम बिगनिंग्स की जब बात करेंगे, तो हम सारी टाइप की बिगनिंग्स की बात करेंगे। भले ही वो आपकी पढ़ाई में नया सेमेस्टर हो, जॉब में नई पोजीशन हो, या नई लोकेशन हो, या फिर आपके रिलेशनशिप्स में कोई नया स्टेटस हो। सभी के बारे में हम यहाँ पर कॉमनली बात करेंगे। उसी को हमने इसीलिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग कहा है। तो न्यू बिगनिंग में सबसे पहले पुरानी चीज में जो गलतियां हुई थी, पुराने प्रोजेक्ट्स में, पुराने सेमेस्टर्स में, उसको याद करें एक बार। अभी याद करना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी अभी एग्जाम्स ओवर हुई हैं आप लोगों की। तो अभी आज एक कॉपी लेके बैठो और उसमें अपनी कमियां लिखो। जो आपने पिछली ये जो एग्जाम्स हुई हैं अभी तक, या जो आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं, उसमें आपको जो भी गलत लगा हो कि यार मेरे साथ में ये चीज हुई क्योंकि मैंने ये यहाँ पर गलती कर दी थी। ठीक है। या तो हो सकता है कि वो गलती ये हो कि आपने अपने पढ़ाई को टाइम नहीं दिया, या आपने दूसरों पे ज्यादा भरोसा कर लिया जितना वो डिजर्व नहीं करते थे। ठीक है, मान लिया आपने कि कोई नोट्स दे देगा, और उसके लिए लास्ट मोमेंट तक बैठे रहे, अपने नोट्स ही नहीं बनाए। या आप किसी प्रोजेक्ट में थे, आपने कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें किसी दूसरे को दे दी, और उसने वो अपने नाम से वहां पर प्रेजेंट कर दी। या कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है। या आप इमोशनली किसी में इतना इन्वेस्ट कर चुके थे जितना हो सकता है कि वो डिजर्व भी नहीं करता था, बाद में आपको ही हर्ट हुआ। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सब चीजों को एक बार रियलाइज करें। क्योंकि काम बिगाड़ने वाले तो आप एक ढूंढोगे तो हजार मिलेंगे, लेकिन काम बनाने वाला, कुछ अच्छा करने वाला, हजार लोगों में ढूंढने पर एक मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए हमें भी वही कोशिश करना है कि अपनी कमियों को दूर कर लें, और हम दूसरे की लाइफ में वो एक पर्सन बने हम जो उसका अच्छा करे, काम बना दे जो उसका, ताकि इन फ्यूचर वो हमें यदि मिले तो वो बोले यार, मतलब तुझसे मिलने के बाद मेरी लाइफ एक पॉजिटिव वे में चेंज हो गई। फिर भले ही आप कितने बरसों बाद मिलें या कांटेक्ट में ना भी रहें,
तो भी वो इंसान आपको याद रखेगा आपकी अच्छाई की वजह से। तो अच्छा करो दूसरों के साथ, पर शुरुआत खुद से करो। और खुद से कैसे होगी? अपनी कमी ढूंढो, उसको दूर करो। कई बार क्योंकि क्या होता है कि दूसरा हमको अपनी कमी बताता है ना, तो हमको अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक। हम सोचते हैं कि यार ये तो अपनी कमी बताता रहता है अपने को, या आप किसी और को बता रहे हो सकता है आप में बहुत सारी कमियां हैं, आप दूसरे को बता रहे हो, तो वही आपको बोल देगा कि भैया पहले अपने आप को देखो। तो सही बात है, अपने आप को देख लिया, यदि अपनी कमी देख ली, तो सबसे ज्यादा फायदा अपना खुद की कमी देखने में। क्योंकि कमियां सुधार ली तो आगे प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि आपको पता चल जाएगा कि आपका अभी पिछले सेमेस्टर में पेपर्स अच्छे क्यों नहीं गए, क्योंकि आप में क्या आलसियत थी, क्या आप नोट्स नहीं बना रहे थे, या आप कॉलेज नहीं जा रहे थे, या आपने लैब्स अटेंड नहीं की थी, या आपने किसी दोस्त को देखा था कि यार ये एक रात पढ़ता है और अगले दिन अच्छे से चले जाता है, पेपर इसका बढ़िया जाता है, तो आपने सोचा मैं भी ये चीज कर लूं। जबकि हो सकता है कि वो आपका दोस्त, क्योंकि ये चीजें भी होती है, मैंने मेरे स्टूडेंट्स से सुन रखी है ये बातें भी कि मैम कई बार जो हमारा फ्रेंड होता है वो हमारे सामने बिल्कुल नहीं पढ़ता, मस्ती करता रहता है, घूमता फिरता रहेगा, एंजॉय करेगा, और हमको यही बताता है कि वो पढ़ता नहीं है। लेकिन जब मार्क्स आने की बारी रहती है तो वो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और हम उसके साथ घूमने में रह जाते हैं, हमको या तो केटी आ जाती है, या फिर हम बहुत कम, मतलब उसके कंपैरिजन में कम परसेंटेज लाते हैं। तो रीजन ये होता है कि कई बार लोग आपके सामने तो बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट वो रात रात भर पढ़ते हैं, है ना। तो आपको दूसरे के जैसा बिल्कुल नहीं बनना। आपको अपनी चीजें फोकस्ड रहो कि आपको क्या करना है लाइफ में, और जो भी आपको करना है उसके लिए आप में जो अभी कमियां हैं उनको डेफिनेटली दूर करना है। यही आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए कि ठीक है, एक्सेप्ट करो अभी तक जो गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, खुद को माफ भी करो, प्लस कमियों को एक्सेप्ट करके उनको दूर करना है। और अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपको किसी चीज की चिंता फिक्र वगैरह नहीं रहे, क्योंकि कहते हैं कि चिंता जो रहती है वो बुद्धि को खत्म कर देती है ना। तो चिंता नहीं करना है। यदि अपनी कमियां मिली हैं अपने को, अपन ने लिख ली है कॉपी में, तो अब ये फिक्र नहीं करना कि अरे मुझ में इतनी कमियां है यार, भैया ये पकड़ में आ गई ये कमियां, अब तो ये सब छू मंतर होने वाली है। ठीक है। क्योंकि जैसे ही पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या होता है कि आपको उनको दिखे तो सही पेस्ट, तभी तो उसको कंट्रोल करेंगे वो। यदि उनको चूहे छिपकली दिखे ही नहीं तो कहाँ कंट्रोल होंगे, फिर वो वहीं न कहीं बने रहेंगे, बाद में फिर निकल के आएंगे। तो अभी आपकी कमियां सामने आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में अगर कोई चीज हमारी लाइफ में ऐसी हो रही है जिसका हमको पता करना है कि सही है या नहीं है, तो आप एक बार ये चीज सोच के देखो कि अगर मैं ये बात अपनी मम्मा को बताऊं, ठीक है, अपनी माँ को या अपने पिताजी को बताऊं, पेरेंट्स को, तो उनका क्या रिएक्शन आएगा। सिर्फ सोचना है, अभी बताना बाद में है। तो सोचने पे क्या लगता है कि क्या आप बता दोगे? यदि सोचते बराबर ये ख्याल आए कि उनको नहीं बता सकते ये चीज, इसका मतलब वो चीज डेफिनेटली गलत है, तभी आप नहीं बता पा रहे हो। और जो गलत है वो आगे जाके उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा गलत आएगा। कई बार ऐसे ऐसे रिजल्ट्स होते हैं लोगों के, चीजों के, कि वो उनके करियर को खत्म कर देते हैं, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। इसलिए आपको इन चीजों में बिल्कुल नहीं लगना है। ठीक है, क्योंकि लाइफ की स्टार्टिंग है अभी। अभी तो आगे बहुत सारी चीजों को अचीव करना बाकी है। अब वो अचीव हम अच्छी चीज करेंगे या बुरी, ये हमारी आदतें डिसाइड करेगी, है ना। तो एक वादा खुद से भी करना कि माँ को जो अच्छा ना लगे वैसा कोई काम कभी नहीं करना। मुश्किल रास्ते ही अक्सर सही मंजिल तक पहुंचा जाते हैं, है ना। जो देखने पे अपने को टफ लग रही है चीजें कि अरे यार बहुत पढ़ना पड़ेगा, पीएससी क्लियर तो करने का मन है, एसएससी क्लियर तो करना है, या कोई प्रोग्रामिंग सीखनी तो है, लेकिन यार शुरुआत कहाँ से करूं, बहुत टफ लग रहा है। तो शुरुआत एक बार हो जाएगी ना, तो रास्ते भले ही आपको मुश्किल लगते हैं पहले, लेकिन वो आपको सही मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचाते हैं। मेहनत का कभी कोई अल्टरनेट नहीं होता, कोई सानी नहीं है। मेहनत अगर आपने की है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। वो जो बोलते हैं ना कि पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है आपके टारगेट से, यदि आप शिद्दत से मेहनत करो तो वो बिल्कुल सही है। फिर आपका जो टारगेट है वो भला एक अच्छी नौकरी हो, या अपना बिजनेस हो, या स्टार्टअप हो, या कुछ लर्न करना हो, ठीक है। लेकिन यदि आलसियत आ गई अभी से, तो फिर तो ना प्रेजेंट है
और क्योंकि प्रेजेंट ही फ्यूचर की बेस बनाता है, जब प्रेजेंट ही अपना नहीं है तो भविष्य भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आलसी लोगों का न भविष्य होता है न वर्तमान। तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है। हम स्मार्ट है, हम अच्छा कर सकते हैं, बस मेहनत लगती है चीजों के लिए। तो हम इतने भी आलसी नहीं है यार। ठीक है, किसी किसी दिन संडे को आलसी आ गई कि आज तो सोए पड़े रहना है, कहीं नहीं जाना, उसको आलसियत नहीं बोलेंगे। बाकी के 6 दिन तो मेहनत कर रहे हो ना। और हर दिन में भी आप कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालो, ताकि आप अपनी हॉबीज से जुड़े रहो। हॉबी से जुड़ने से ये होता है कि आप अपने माइंड को जो है, मेंटल फूड होता है आपकी हॉबी, है ना, दिमाग का खाना बोल सकते हैं। कि जिस तरीके से हम खाने के बिना अच्छे तरोताजा नहीं रह सकते, वैसे दिमाग को अगर रिफ्रेश नहीं किया जाए तो उसकी भी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो आपकी जो भी हॉबी हो, भले ही सिंगिंग, डांसिंग, घूमने जाना, रीडिंग, कोई अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, राइटिंग, यदि कोई कविता लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, या किसी को मेरे जैसा शौक हो पेट्स के साथ खेलने का, कि कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, फुदक रहे हैं कुत्ते के बच्चे, हम उनके साथ मस्ती कर रहे हैं, है ना, या बकरियों के साथ में हम मस्ती कर रहे हैं, बकरी के बच्चों के साथ में। तो आपको जो पसंद आ रहा है उसको करो। कम से कम दिन में 1 घंटे के लिए टाइम खुद के लिए निकालो। और उसके बाद में जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका फोकस आपने कर रखा है उसके लिए, प्लस फैमिली टाइम तो आपको हमेशा देना है ना। तो बस न्यू ईयर का या नए सेमेस्टर का रिजोल्यूशन यही हो कि अपनी कमियों को ढूंढेंगे, उनको दूर करेंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे। और जो भी अचीव करना चाह रहे हैं उनको बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे, यदि कमियां दूर हो गई तो। दूसरों को देख के हम बुरी चीजें बिल्कुल नहीं सीखेंगे, बल्कि अगर कोशिश रही तो अपने दोस्तों को भी हम अच्छी चीजें सिखाएंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो शुरू में मना करेंगे भले, लेकिन अल्टीमेटली वो भी आपसे कुछ अच्छी चीजें सीख ही लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करो यार। आप लोगों का ही तो ये साथ है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं वीडियोस बनाऊं। तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।